Friends, today I am going to discuss about the India's foreign policy in the reign of the Nehru. What was India's foreign policy in the reign of Nehru? After independence, as we know, Nehru became the first Prime Minister of India. He also took the office of the External Affairs Minister to himself, क्योंकि वो अपने आप को एक बहुत बड़े कह सकते हैं कि फॉरेन पॉलिसी के जानकार मानते थे। लेकिन नेहरू के रेन में हम कह सकते हैं भारत का सबसे गंदा फॉरेन पॉलिसी था। मतलब भारत को उसमें सबसे ज़्यादा लॉस हुए हैं। जहां एक ओर पाकिस्तान ने बहुत बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया, वहीं दूसरी ओर चाइना ने अक्साई चीन और कह सकते हैं हमारे अरुणाचल प्रदेश के हिस्सों पर कब्जा कर लिया, बहुत बड़े हिस्सों पर कब्जा कर लिया। इसके बारे में मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा कि उन्होंने नेहरू के समय में जो है कौन कौन सी कितने क्षेत्रों पर जो है चीन ने कब्जा कर लिया। बहरहाल हम इसके बारे में बात करते कि शुरुआत कहाँ से होती है। आज़ादी के बाद जैसा कि पता है कि नेहरू देश के प्रधानमंत्री के साथ साथ विदेश मंत्री का भी पोस्ट उन्हीं के पास था। हमारे देश के पहले विदेश मंत्री, पहले दूसरे जो भी है, जब तक वो रहे तब तक हमारे देश के विदेश मंत्री वही रहे। अब जब हमें आज़ादी मिली, हमारे देश का पार्टीशन हुआ, तो पार्टीशन के बाद हमारे देश के इंटीग्रेशन का जिम्मा हमारे देश के पहले गृह मंत्री, होम मिनिस्टर सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास था। और उन्होंने देश के लगभग 500 से ज़्यादा, 550 से ज़्यादा रियासतों को अच्छे तरीके से इंटीग्रेट करके एक सुंदर प्यारा सा भारत बनाया, जहाँ पर जूनागढ़ का मुद्दा था, जहाँ पे हैदराबाद का मुद्दा था। इन सब का भी इंटीग्रेशन उन्होंने अलग अलग तरीके से बाय हुक एंड क्रुक किया। जो भी जब बन पड़ा उन्होंने किया। लेकिन हमारा जम्मू कश्मीर का मुद्दा जो है वो नेहरू के हाथ में था। और नेहरू के हाथ में था इसीलिए वो जो आज जो देख रहे हैं पाकिस्तान अवैध रूप से कब्जा करके पोक पे बैठा हुआ है, वो नेहरू का देन है। अगर वो भी जम्मू कश्मीर के भी इंटीग्रेशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास होता, तो आज जम्मू कश्मीर, जो प्यारा सा जम्मू कश्मीर है हमारा, और उसके जिस हिस्से पर पाकिस्तान ने कब्जा किया है वो आज हमारा होता। ये तो बात होगी। जब हमारे देश की आज़ादी होती है, पार्टीशन होता है, तो जम्मू कश्मीर के ट्राइबल ग्रुप्स जो हैं वो पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर वाले क्षेत्र में उधर से इंटर कर जाते हैं। और तब तक हरी सिंह ने इंडिया के साथ जो है वो, ये नेहरू का फेलियर था, इंडिया के साथ उन्होंने इंटीग्रेट करने का कोई ऐसा इरादा नहीं जाहिर किया था। लेकिन जब पाकिस्तानी सेना और पाकिस्तानी ट्राइबल ग्रुप्स जब वहाँ पे इंटर कर जाती है, तब हरी सिंह जो है आनन फानन में भारत आते हैं और नेहरू के साथ इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन पे साइन करते हैं 27 अक्टूबर 1947 को। लेकिन तब तक पाकिस्तान की सेना जो है वो, और पाकिस्तान का जो भी कह सकते हैं इलीगल इमिग्रेंट्स जो हैं वो वहाँ तक घुस चुके थे, जो आज पाकिस्तान आज तक उस भाग पे कब्जा किए हुए हैं। अगर पटेल होते तो उसी समय एक्शन लेकर उनको पीछे ढकेल देते। लेकिन नेहरू ऐसे व्यक्ति थे जिनको कह सकते हैं इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशन पे बहुत बिलीव था, और इसीलिए उन्होंने इस मुद्दे को यूएन में जा लेकर चले गए। इस मुद्दे को वो यूएन लेके चले गए, जो उनकी सबसे बड़ी गलती थी। उस समय हम लोग बहुत आसानी से उस मुद्दे को खुद में आपसी मुद्दे के तौर पर हम उसे निपटा सकते थे और पाकिस्तान को हम लोग आसानी से पीछे धकेल सकते थे। लेकिन वो मुद्दा अब यूएन में चला गया। यूएन में उस पर बहुत सारा एक्शन हुआ। यूएन ने उस पर कई बातें हुई, कई कमेटियों की बात कही गई कि उसको किस तरीके से किया जाएगा, रेफरेंडम करवाया जाएगा, ये करवाया जाएगा। लेकिन आज तक कुछ हुआ नहीं। उसमें कहा गया कि भारतीय सेना पीछे चली जाए, पाकिस्तान की सेना पीछे चली जाएगी, तब वहाँ पे एक फ्रेश रेफरेंडम होगा। लेकिन ऐसा कभी नहीं हुआ। पाकिस्तान में जो लोग घुस चुके थे वो कभी वापस नहीं गए।
और इसी चक्कर में भारतीय सेना भी वापस नहीं आई, क्योंकि जब तक वो नहीं पीछे हटते तब तक भारतीय सेना पीछे हटने की कोई सवाल नहीं थी, क्योंकि और पाकिस्तान आगे आ जाता, फिर जो भी बचा खुचा जम्मू कश्मीर हमारे पास थी वो भी चला जाता। तो नेहरू की पहली गलती थी कि वो पाकिस्तान के मुद्दे को सबसे पहले उन्होंने जो इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन है तो उस पर उन्होंने सही तरीके से कार्रवाई नहीं किया। दूसरा, जबकि कह सकते हैं थ्रू द ट्रीटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन ऑफ अक्टूबर 1947 हमें जम्मू कश्मीर का फॉरेन पॉलिसी मतलब फॉरेन और डिफेंस जो है वो भारत के हाथ में मिला, बाकी सब जम्मू कश्मीर के अंडर में था। उतना तक ये सब चीज़ें तो ठीक है, लेकिन ये जो उस मुद्दे को यूएन में लेके गए ये उनकी पहली गलती थी। दूसरी गलती, जो सबसे बड़ी गलती थी, उन्होंने नेहरू की फॉरेन पॉलिसी आइडियलिस्टिक फॉरेन पॉलिसी थी। उनका फॉरेन पॉलिसी था कि अपने आर्मी का न तो वो अपने आर्मी को डेवलप कर रहे थे, न तो अपने आर्मी पे खर्च कर रहे